हेलो गाइस, व्हाट इज़ अप। माय नेम इज़ प्रदीप कुमार। इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लाया हूँ ऐसा तरीका एमटेक करने का जो कि नॉन गेट है। गेट एग्ज़ाम हम सब जानते हैं कि बहुत डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम होता है। कई लोगों को पता भी नहीं होता है, फाइनल ईयर के दौरान उनको पता ही नहीं है। बट देयर इज़ अनदर अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन जो है नॉन गेट। नॉन गेट एक तरीका होता है एमटेक करने का। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिनकी मैं आज बात करने वाला हूँ। तो उन कॉलेजेस में कुछ सीट्स रिजर्व्ड होती हैं नॉन गेट स्टूडेंट्स के लिए, जिन स्टूडेंट्स ने गेट नहीं दिया है। तो उसी प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे और क्या क्या टेस्ट होते हैं उनके बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। जानेंगे कि टॉप 4 to 5 कॉलेजेस क्या हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हो। जब मैं गेट दे रहा था मुझे नहीं पता था कि नॉन गेट तरीका भी होता है। जैसे IIIT दिल्ली से मैंने एमटेक किया हुआ है, तो वहाँ पे एक नॉन गेट का तरीका भी होता है जिसमें आपके बीटेक के परसेंटेज वगैरह कंसिडर किए जाते हैं, इंटरव्यूज़ होते हैं, कोडिंग राउंड होते हैं। बट वो अगर मुझे पता होता तो आई विल बी बेटर प्रिपेयर कि भाई गेट को मैं एक तरह से सोच भी सकता था कि थोड़ा साइड में रखते हैं, लेकिन इट्स अ ट्रिकी सिचुएशन टू बी इन। बट या एक तरीका ये भी है। मेरे दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं जिनका नॉन गेट के थ्रू उन्होंने एडमिशन लिया और टॉप कंपनीज़ में वो हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करेंगे। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हो, हमारा कॉलेज IIIT दिल्ली, उसके बारे में बात करते हैं। IIIT दिल्ली के बारे में तो यार IIIT दिल्ली इज़ वन ऑफ द टॉप IIITs, जो कि बहुत ज़्यादा अभी रिसेंटली इतनी अच्छी रैंकिंग आई है हमारे कॉलेज की। तो अब जैसे IIIT दिल्ली में CSE जो नॉन गेट है, मैं CSE की जनरली बात कर रहा हूँ, लेकिन EC के लिए भी सिमिलर ही पैटर्न होता है, लेकिन सीट वहाँ पे कम है। तो CSE में नॉन गेट है। सबसे पहला जो पॉइंट है कैंडिडेट की एलिजिबिलिटी के लिए कि भाई उनको उनके जो नंबर ऑफ मार्क्स हैं उनके बीटेक में, BE में, CSIT में जिन्होंने बीटेक कर रखी है और MCA MSc कर रखी है CSIT से, एंड 65% मार्क्स हैं, वो लोग एलिजिबल हैं एग्ज़ाम के लिए। CSE नॉन गेट का एग्ज़ाम होता है IIIT का, जिसका नाम है PG CAT। ओके, PG CAT IIIT दिल्ली एग्ज़ाम होता है। उसकी जो मेरिट लिस्ट आती है उसके बेसिस पे आपको असाइन किया जाता है आपको रैंकिंग। तो टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स अगर आप देखें IIIT दिल्ली के अंदर जो गेट के लिए है 105 सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर गेट, एंड आपकी नॉन गेट के लिए है 40 सीट्स। तो कम सीट्स हैं ऑब्वियसली, एंड बट हाँ चांसेस हैं। तो जनरली जो मेरा पर्सपेक्टिव था इनमें, इससे पहले क्या हुआ करता था कि आपके जो बीटेक के परसेंटेजेस थे या आपकी जो बैचलर्स उसके जो परसेंटेजेस थे वो बहुत बड़ा फैक्टर होता था। उसके बेसिस पर शॉर्ट लिस्टिंग होती थी, फिर आपका इंटरव्यू होता था, उसके बाद आपको सीट्स ऑफर की जाती थी। लेकिन आज जो है PG CAT एग्ज़ाम है। PG CAT एग्ज़ाम, इसके बारे में मैंने बात की हुई है वीडियो के अंदर, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं PG CAT एग्ज़ाम क्या होता है, उसकी डिटेल एनालिसिस, उसमें क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, सारी बातें मैंने की हुई हैं। बट हाँ, अगर आप रियली में करना चाहते हो IIIT दिल्ली से एमटेक, तो 40 सीट्स भी काफ़ी होती हैं। अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो इन 40 सीट्स में आपका नाम भी हो सकता है। तो इसको नोट कर लेना कि अभी 2023 से सब चेंज हो चुका है। PG CAT एग्ज़ाम होता है। इस एग्ज़ाम की अगर मैं थोड़ी बहुत बात करूं कि इस एग्ज़ाम के 2 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है कि आपका स्क्रीनिंग राउंड, जिसमें आपका बेसिक MCQs वगैरह आते हैं, फिर कोडिंग टेस्ट भी होता है। तो इसकी जो डिटेल्स हैं, आप बेटर होगा कि आप वहीं से जाके पता करें कंप्लीट डिटेल के लिए। ओके, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्लेसमेंट्स की। IIIT दिल्ली के अंदर बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स हैं। एवरेज प्लेसमेंट जैसे 20 LPA चल रहा है आजकल, और कंपनीज सारी आती हैं, मतलब गूगल, डायरेक्ट आई, जोमेटो, सैमसंग, सैनडिस्क, मैथवर्क्स है ना, डीशॉप, फेसबुक, फिलिप्स, हॉटस्टार, गोल्डमैन, माइक्रोसॉफ्ट, इन्फोसिस, अमेजॉन। इट्स अप टू यू कि भाई आप कितना, आपके अंदर कैलिबर है, कौन सी कंपनी आप निकाल रहे हो, आपकी कोडिंग कितनी ज़्यादा अच्छी है, उन सब पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। आपका लक कैसा है उस दिन, आपकी तैयारी चाहे बहुत अच्छी हो लेकिन आपका लक ख़राब है तो सब कुछ ख़राब हो सकता है। तो वही मैं इसमें दिखाया कि बहुत सारी कंपनीज आती है, एमटेक प्लेसमेंट इतना है एवरेज प्लेसमेंट। तो इट्स अ गुड चॉइस अगर आप ऑप्शन ढूंढ रहे हो तो, ठीक है। अब एमटेक क्यों करना है, इन सब पे मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, तो प्लीज़ चेकआउट करिए। ये क्वेश्चन मत पूछना कि वाई एमटेक की इंपॉर्टेंस क्या है, सब पे मैंने बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाई है। यहाँ पे मैं टॉप कॉलेजेस कवर कर रहा हूँ। अगला कॉलेज है हमारी लिस्ट में IIIT हैदराबाद। तो अभी मैं करेंटली हैदराबाद में हूँ, एंड मैं रिसेंटली IIIT हैदराबाद भी गया था। एक पॉडकास्ट भी किया है मैंने अपने एक फ्रेंड के साथ कि लाइफ ऑफ एमटेक स्टूडेंट, और क्या एक जनरली कैसे एडमिशन प्रोसेस, उस पर कंप्लीट हमने काइंड ऑफ एक टॉक किया है। उसका मैं भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या यहाँ पे आ रहा होगा। तो IIIT हैदराबाद यार वन ऑफ द टॉप कॉलेज है। अगर आप IT फील्ड में हैं, रिनोड है, IITs के साथ इसका कंपैरिजन होता है, टॉप IIT से भी ज़्यादा अच्छे इसके प्लेसमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं
कि ट्रिपल आई हैदराबाद में एडमिशन कैसे लेना है, नॉन गेट के चीज़ें क्या हैं। तो ट्रिपल आई हैदराबाद के अंदर सारी चीज़ें नॉन गेट ही हैं, ये जान के आपको अच्छा लगेगा। सो ट्रिपल आई हैदराबाद डजन केयर कि आपका गेट स्कोर क्या है और आपकी गेट में परफॉर्मेंस कैसी है। वो सिर्फ इतना देखते हैं कि आपने उनका एग्ज़ाम क्लियर किया है कि नहीं। तो उसके बारे में हम बात करते हैं। ट्रिपल आई हैदराबाद का जो एग्ज़ाम है, उससे पहले हम बात करते हैं कि कौन से फील्ड हैं जिनमें वो लोग एमटेक कराते हैं। तो कंप्यूटर साइंस, सीएसई एंड इंजीनियरिंग में कराते हैं, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में कराते हैं, प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड मैनेजमेंट में कराते हैं जो सिविल इंजीनियरिंग वाले लोग हैं, और बायो इन्फॉर्मेटिक्स के भी काफ़ी कोर्सेज हैं। तो कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों के लिए यही कोर्सेज हैं। बाकी ईसी के बच्चों के लिए भी हैं। और जैसा कि आप देख रहे हो कि ट्रिपल आई हैदराबाद के अंदर जो पीजी एग्ज़ाम होता है इनका, पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्ज़ाम, जिसमें 2 पार्ट्स होते हैं। जनरल एप्टीट्यूड पेपर होता है 90 मिनट का, और सब्जेक्ट पेपर होता है 90 मिनट का, यानी आपका 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है। तो जनरल एप्टीट्यूड में यार अब बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, सिलेबस वास्ट होता है इसका, लेकिन ओवरऑल आप प्रैक्टिस करते रहोगे, 1 महीने भी आप जम के प्रैक्टिस करोगे तो इट्स इनफ। लाइक कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ही हैं, इनके सैम्पल पेपर देख के आप हेल्प ले सकते हो। बाकी सब्जेक्ट पेपर थोड़ा ट्रिकी है यहाँ पे। ट्रिकी क्यों है? बिकॉज जनरली एमटेक अगर आप करने की कोशिश कर रहे हो, यानी आपने बीटेक में ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई नहीं की है, या आप अदर अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, तो जनरली कई बच्चे क्या होते हैं, अपनी पूरे एंटायर जो आपकी मास्टर्स है, एंटायर आपकी जो बीटेक है, उसमें आपने सिर्फ सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े होते हैं, सिर्फ डीएसए वगैरह पे आपका ध्यान होता है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं चलेगा, आपके कोर कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे गेट वाले बच्चों को एडवांटेज मिलती है इस चीज़ में कि अगर आपने गेट की प्रिपरेशन की है तो आप ट्रिपल आई हैदराबाद का एग्ज़ाम ईजीली निकाल लोगे एप्टीट्यूड पढ़ के बस। ठीक है, तो उसका सबसेट ही आता है, गेट से टफ नहीं हो सकता, ये बहुत आसान एग्ज़ाम आता है। द थिंग इज़ कि यू शुड नो ऑल दीज सब्जेक्ट्स जो हैं, डिजिटल लॉजिक, सी प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर्स, बेसिक एल्गोरिदम, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, रिलेशनल डेटाबेस, कंप्यूटर नेटवर्क्स, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये सारे सब्जेक्ट्स आपको आने चाहिए। उसके बाद जनरल एप्टीट्यूड तो वास्ट होता है, उसकी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जनरल एप्टीट्यूड के ऊपर कि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि प्लेसमेंट्स में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अभी रिसेंटली मेरे पास टॉप पिन में किसी बच्चे का कॉल आया था, मैंने उसको यही रिकमेंड किया कि जनरल एप्टीट्यूड अपना स्ट्रॉन्ग कर लो, अदरवाइज़ कंपनीज़ की स्क्रीनिंग राउंड तक क्लियर नहीं कर पाओगे। बिकॉज बहुत सारे बच्चे हैं, उनमें से उनको कुछ ही इंटरव्यूज़ लेने, तो ये जनरली वो लोग करते हैं, उनका ये तरीका होता है फ़िल्टर आउट करने का। तो इनटेक टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स जो हैं ट्रिपल आई हैदराबाद के अंदर वो है 150, एंड सारी की सारी नॉन गेट हैं। ये खुशी की बात है आपके लिए, बट ये खुशी की बात नहीं है उन लोगों के लिए जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है, बिकॉज आपका कंपटीशन होगा डायरेक्टली जो गेट वाले बंदे हैं उनके साथ। तो आपको ये सब्जेक्ट्स आने चाहिए, प्लस आपको जनरल एप्टीट्यूड और सब्जेक्ट वो सब आना चाहिए। तो इनडायरेक्टली आपका कंपटीशन वही है जिन्होंने गेट की तैयारी की है। तो इट्स नॉन गेट तो हम नहीं कह सकते, बट आप कोई सब्जेक्ट पढ़ लिए तो गेट एग्ज़ाम, नॉन गेट का मतलब क्या है, जिनको गेट स्कोर की ज़रूरत नहीं है, ऐसे डिफाइन करते हैं नॉन गेट को। तो अगर आप नॉन गेट के थ्रू आ रहे हैं तो ये सब्जेक्ट पढ़ लो तो हो जाएगा आपका ट्रिपल आई हैदराबाद के अंदर। 150 सीट्स काफ़ी होती हैं। तो ट्रिपल आई हैदराबाद ऑब्वियसली इज़ फार बेटर देन ट्रिपल आई दिल्ली इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट्स, बट इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर आई डोंट थिंक सो, इन टर्म्स ऑफ रिसर्च अपॉर्चुनिटी आई डोंट थिंक सो। अभी ये थोड़ा डिबेटेबल हो सकता है, कमेंट में आ जाएंगे ट्रिपल आई हैदराबाद के लोग, बट ठीक है, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता रहता है, चलती हैं चीज़ें। तो हैदराबाद के अंदर सारी की सारी कंपनीज आती हैं, टॉप कंपनीज आती हैं। हैदराबाद के अंदर जितनी कंपनीज हैं वो तो आएंगी ही आएंगी, आसपास की सारी कंपनीज आती हैं, बिकॉज जनरली हैदराबाद के अंदर सबके ही ऑफिसेज हैं। तो लोग प्रेफर करते हैं कि बेस्ट कॉलेज मिल रहा है आपको ट्रिपल आई हैदराबाद, IIT हैदराबाद, तो इन्हीं से पिक कर लो लोगों को। तो ऊबर, अनअकैडमी, वॉलमार्ट, आपकी TCS, पोस्टमैन, एनवीडिया, गूगल, अमेजोन, एप्पल, RC सिनम, एडोबी, ब्लूमबर्ग, जियो, है ना, ओपेक्स, पल्विया, इंडीड, इंट्यूट, फेसबुक, डिलॉयट, तो ये सारी कंपनीज विजिट करती हैं कैंपस को। और एवरेज प्लेसमेंट जो है बच्चों की वो है 24 LPA। तो 24 LPA इज़ गुड, लाइक एज एन एवरेज प्लेसमेंट इज़ वेरी वेरी गुड। तो यू शुड कंसिडर दिस ऑप्शन। कई लोगों के लिए बड़ा फैक्टर होता है कि फ़ीस एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, तो मेरे लिए था, तो मैंने ट्रिपल आई दिल्ली चूज़ किया। मेरे को ट्रिपल आई बैंगलोर मिल रहा था, ट्रिपल आई हैदराबाद भी मिल रहा था, अगर मैंने टेस्ट देता तो मिल जाता मुझे, क्योंकि मेरी गेट स्कोर अच्छा था। बट जनरली आई वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटेड कि अब हो गया भाई गेट वेट का, मेरे को कोई एग्ज़ाम नहीं देना, बस हो गया। तो वो थोड़ा एक नेगेटिव पॉइंट था। आई शुड हैव गिवन दीज एग्ज़ाम्स ताकि मेरा और अच्छे कॉलेज में हो पाता। बट इट्स रियली गुड, आई एम नॉट रिग्रेटिंग द डिसीजन एंड इट्स गुड। तो फीस इसकी थी 4.6 लाख थी। इसकी फ़ीस आपको 10 के अराउंड पड़ेगी, 10 लाख के अराउंड आपकी फ़ीस पड़ेगी।
तो इट्स दैट वाज अ रियली बिग थिंग फॉर मी, दैट्स व्हाई आई डिडंट चूज दिस कॉलेज. ओके, नाउ मूविंग ऑन. दिस इज़ अनदर गुड सेट ऑफ कॉलेजेस विच आई प्रेफर, कि अगर आप जाते हो, आपके पास पैसे हैं, रिसोर्सेज हैं, आप अरेंज कर सकते हो, तो यू शुड कंसिडर दिस चॉइस. बिट्स पिलानी का एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा आता है. अगर आप हायर एजुकेशन की बात करें तो बहुत ही अलग सब्जेक्ट्स वो पूछते हैं, हम डिस्कस करेंगे अभी. बट अगर आप ये कर पाते हो तो इट्स गुड कॉलेज, आपको अच्छा एटमॉस्फेयर मिलेगा, अच्छी कंपनीज आती हैं यहाँ कॉलेज में. बिट्स ग्रुप जो होता है, यहाँ बिट्स पिलानी है, बिट्स हैदराबाद है और बिट्स गोवा भी है. मेरे कई दोस्त हैं, कलीग्स हैं जो बिट्स गोवा में पढ़ते हैं, और गोवा इज़ लाइक रियली गुड, लाइक गोवा इज़ वेरी गुड. प्लेसमेंट्स भी अच्छे हैं वहाँ पे, तो गोवा तो अच्छा है ही. ठीक है, तो अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम क्या होता है, कौन से टेस्ट होते हैं, उनकी हम बात करते हैं. तो सबसे पहला जो टेस्ट होता है आपका, 2 टेस्ट होते हैं, पीजी एग्ज़ाम होता है इनका. जो भी लोग अपेयर, सब कुछ नॉन गेट नहीं होता. 50% सीट जो होती हैं वो रिज़र्व होती हैं आपकी नॉन गेट स्टूडेंट के लिए. मान लो अगर 100 सीट टोटल हैं तो जनरली 150 सीट होती हैं. 50 सीट जो हैं वो नॉन गेट वाले बच्चों के लिए रिजर्व है. नॉन गेट में आपको टेस्ट देना पड़ता है. 2 टेस्ट होते हैं आपके. टेस्ट 1 की अभी सुन लो, टेस्ट 1 में क्या क्या आता है. टेस्ट 1 में आता है आपका सबसे पहले कोर मैथमेटिक्स, दूसरा आता है इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स एंड लॉजिकल रीजनिंग. कोर मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 15 होंगे. इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स एंड लॉजिकल टेस्ट जो होता है उसमें 15 क्वेश्चन होंगे. टोटल क्वेश्चन 30 हैं. ड्यूरेशन आपको 45 मिनट्स मिलेगा, यानी पर क्वेश्चन आपको 1.3 के अराउंड टाइम मिल रहा है, मिनट्स के अराउंड. तो मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन आएंगे इसमें, नेगेटिव मार्किंग ऑब्वियसली होती है. तो अब टेस्ट 2, जो लोग टेस्ट 1 क्लियर करते हैं वो टेस्ट 2 उनको देना पड़ेगा. टेस्ट 2 में आते हैं कोर सब्जेक्ट. कोर सब्जेक्ट फिर यहीं पे गाड़ी रुक जाती है, यहीं पे गेट वाले बंदे आपसे कम्पीट कर लेते हैं. इसलिए मैं बोलता हूँ गेट की पढ़ाई कर लो, गेट के लिए मत करो, बट पढ़ाई के लिए पढ़ाई कर लो. कोर सब्जेक्ट अगर आपके स्ट्रांग होंगे तो कई जगह पे आपको एडवांटेज मिलती है. आपको इंटरव्यूज़ में एडवांटेज मिलती है, आपको प्लेसमेंट्स में एडवांटेजेस मिलती है, आपको अपने टेस्ट क्लियर करने में एडवांटेज मिलती है, बहुत जगह एडवांटेज मिलती है. अगर आप चाहते हो कि मैं आपको कोर सब्जेक्ट्स पढ़ाऊँ, या आप पर्सनली मेरे से पढ़ना चाहते हो, मैं कोई ऐसा ग्रुप बनाऊँ जहाँ पे मैं सबको पढ़ा रहा हूँ, तो उसके लिए आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि क्या कोर सब्जेक्ट मुझे पढ़ाने चाहिए कि नहीं चाहिए. तो टेस्ट 2 के बारे में नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 70 होते हैं, और आपके कोर सब्जेक्ट से रिलेटेड आते हैं. आपके वही कोर सब्जेक्ट, डेटा स्ट्रक्चर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, DBMS, डिजिटल लॉजिक आपका, और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर, प्रोग्रामिंग लॉजिक, एक सब से क्वेश्चन आते हैं. मल्टीपल चॉइसेस होते हैं. 70 क्वेश्चन हैं आपके. ड्यूरेशन आपको 105 मिनट मिलते हैं. तकरीबन आपको इतना 1.5 घंटे का टाइम मिलता है, ज़्यादा ही मिलता है, 105 मिनट्स का टाइम मिलता है आपको. तो बिट्स ग्रुप के प्लेसमेंट्स बहुत अच्छे हैं, लाइक 20 to 24 LPA यहाँ पे प्लेसमेंट होता है आपका. तो ये प्लेसमेंट आपके लिए बहुत अच्छा है अगर आपको मिलता है. तो कंपनीज सारी की सारी विजिट करती हैं यहाँ पे, लेकिन कुछ कंपनी जो मैंने पिक की हैं वो हैं एप्पल आती है, ARM आती है, AWS आती है, बहुत अच्छी कंपनी है AWS, अमेजोन की जो ब्रांच है, गूगल, इन्फोसिस, एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, NXP, क्विक हील अकेडमी, VMware, वर्सुआ, सैप, विप्रो. तो ये सारी कंपनीज़ की सारी कंपनीज़ वहाँ विज़िट करती हैं, और इट्स अ गुड चॉइस. तो मैंने यहाँ पे 3 कॉलेजेस ही कवर किए हैं, लेकिन ये कॉलेजेस मुझे बहुत अच्छे लगे. अगर आपको लगता है कोई कॉलेज मिस हो गया है जो मेरी नज़र से, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में करके बताइए, मैं उनके बारे में भी डिटेल में बता दूंगा आपको. तो द पॉइंट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज़ कि इफ़ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर गेट बट यू आर गुड विद योर कोर कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट, और अगर आपका गेट एग्ज़ाम ख़राब गया है तब भी आप ये ऑप्शन चूज़ कर सकते हो. क्योंकि गेट ख़राब गया तो गेट के थ्रू तो हो नहीं रहा है IIT दिल्ली में, बट आप नॉन गेट के थ्रू करो तो देयर इज़ अ हायर प्रोबेबिलिटी, बिकॉज आपके सब्जेक्ट अच्छे थे, उस दिन गेट एग्ज़ाम ख़राब गया था, लेकिन आज आप फोड़ सकते हो. तो जो गेट वाले बंदे जिनका नहीं हुआ वो नॉन गेट वाला ट्राई करें, तो उनको बहुत एडवांटेज मिलेगी, बिकॉज सब्जेक्ट कोर सब्जेक्ट आ रहे हैं. तो एक सेकंड चांस इस काइंड ऑफ फॉर देम, फॉर गेट स्टूडेंट इट्स अ सेकंड चांस कि यार कोई बात नहीं, उस दिन एग्ज़ाम ख़राब गया, आज कर लो. तो नॉन गेट के थ्रू अप्लाई करो, आप गेट के थ्रू अप्लाई मत करो, आपके हायर चांसेस हैं. लाइक अगर टोटल नंबर ऑफ चांसेस की मैं बात करूँ तो यू हैव द हाईएस्ट चांस टू क्रैक दिस एग्जाम, दोज हु हैव प्रिपेयर्ड फॉर गेट एंड दोज हु हैव नॉट प्रिपेयर्ड फॉर गेट. एंड स्टूडेंट्स दोज हु हैव नॉट प्रिपेयर्ड फॉर गेट एंड डिडंट लाइक प्रिपेयर्ड इज इन, उनको पता ही नहीं था कि गेट देना भी है नहीं, उनको लास्ट में डिसाइड करना पड़ रहा है, तो वो नॉन गेट ट्राई करें. एंड कई जगह पे क्या हो रहा है, डाइल्यूशन हो रहा है, सिलेबस जो है वो टूवर्ड्स नॉन गेट आ रहा है, लाइक टूवर्ड्स कोडिंग जा रहा है, टूवर्ड्स बेसिक चीज़ जा रहा है, जो गेट वाले बच्चे लाइक
एडवांटेज नहीं होना चाहिए ना, इट शुड बी अ फेयर गेम फॉर नॉन गेट स्टूडेंट्स। ऐसा तो है नहीं कि भाई नॉन गेट में आपके गेट वाले बंदे बैठ गए और नॉर्मल बंदे, तो फिर डिस्कशन क्या हुआ, फिर तो बात गेट की ही होगी ना। तो नॉन गेट का मतलब होना चाहिए कि आपकी बेसिक एबिलिटी, आपकी कोडिंग स्किल्स या आपके प्रोजेक्ट्स वगैरह देख के आपको इंटेक ले रहा है। तो एक बेटर एक सजेशन है अगर जो लोग सिलेबस डिज़ाइन कर रहे हैं नॉन गेट वाले बच्चों का। तो थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए और कौन सी वीडियोस आपको चाहिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो भी आपको बनवानी है। कुछ भी आपको गाइडेंस चाहिए मेरे से तो टॉप कमेंट में कनेक्ट हो सकते हो, कमेंट करके बता सकते हो, तो दोस्त आपकी डिस्कशन करेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप भी है अपना, ज्वाइन कर सकते हो कम्युनिटी को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।